ऑल राइट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो ये मेरा छठा दिन है फ़ैट लॉस का। और पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि फ़ैट लॉस के टाइम पे हंगर को कैसे कंट्रोल करें। तो आज मैं मेनली इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि फ़ैट लॉस के टाइम हंगर को कैसे कंट्रोल करते हैं। बाकी आज जो मैंने अपना मॉर्निंग बॉडी वेट लिया था वो था 61.35 kg और जो डे 1 का बॉडी वेट था वो 61.9 था। तो सबसे पहले मैं आपको बॉडी कंडीशन दिखा देता हूँ, फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें अपनी भूख को कैसे कंट्रोल करना होता है जब हम डाइट कर रहे होते हैं और एक कैलोरी डेफिसिट में होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है गेट इनफ स्लीप। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कम सोने की वजह से भी हमारे हंगर लेवल्स बढ़ते हैं, क्योंकि पुअर स्लीप की वजह से जो हमारी बॉडी में हंगर हार्मोन होता है गायरिलीन, वो बढ़ जाता है और उस वजह से हमें ज़्यादा भूख लगती है। और इसके अलावा अगर हम कम सोते हैं तो हमारी रिकवरी भी नहीं हो पाती। स्लीप ख़राब होने की वजह से हमारा मसल लॉस भी होता है और हमें ज़्यादा भूख भी लगती है और इस वजह से फ़ैट लॉस करना बहुत मुश्किल टास्क बन जाता है। तो सबसे पहले तो अपनी स्लीप ठीक करो। अगला पॉइंट है कि खाने को धीरे धीरे चबा चबा के खाओ। और इसका रीज़न ये है कि जब हमें ज़्यादा टाइम लगता है खाना खाने के लिए तो हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि हमने ज़्यादा अमाउंट में खाना खाया है और हम कम खाना खाने के बाद भी ज़्यादा फुल फील करते हैं। तो अपनी मील्स को फिनिश करने के लिए कम से कम 20 मिनट का टाइम लो। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि या तो हम एक छोटा चम्मच यूज़ कर सकते हैं या छोटे छोटे बाइट्स ले सकते हैं, जिस वजह से हमें खाना खाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑल्सो जब हम छोटा चम्मच लेते हैं तो हमें ज़्यादा बार इस तरीके से ये मूवमेंट करना पड़ता है, तो ऐसे करने की वजह से भी हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है कि हमने ज़्यादा अमाउंट में खाना खाया है और इस वजह से भी हम ज़्यादा फुल फील करते हैं कम खाना खाने पे भी। और एक बहुत अच्छी टिप है, ड्रिंक ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी। तो अपनी मील्स के बीच में जब आपको भूख लगे तो आप ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी पी सकते हो। और वो इसलिए क्योंकि ग्रीन टी और कॉफ़ी में कैफ़ीन होती है और कैफ़ीन एक हंगर सप्रेसेंट होता है। मतलब कि आप जब कैफ़ीन कंज्यूम करते हो तो आपको कुछ टाइम के लिए भूख नहीं लगती। और ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी में कोई कैलोरीज नहीं होती, तो आप इसे आराम से अपनी मील्स के बीच में पी सकते हो। अगली टिप है कि आपको अपनी डाइट में ऐसे फूड आइटम्स को ऐड करना है जिनका फाइबर कंटेंट हाई होता है, जैसे कि होल व्हीट हो गया या फिर ओट्स हो गए। इनका फाइबर कंटेंट हाई होता है तो इनको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है और ये हमारे पेट में ज़्यादा देर तक स्टे करते हैं, इस वजह से हमें ज़्यादा टाइम तक भूख नहीं लगती। और जो लो फाइबर वाले फूड्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए राइस, तो वो काफ़ी जल्दी डाइजेस्ट होता है, उस वजह से हमें भूख जल्दी लगने लगती है। ऑल्सो अपनी डाइट में सैलेड्स को ऐड करो। इनको आप अपनी मील्स के साथ या फिर मील्स के बीच में खा सकते हो, क्योंकि जो सैलेड्स होते हैं उनका भी फाइबर कंटेंट काफ़ी हाई रहता है और इनमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं और कम कैलोरीज में ही ये हमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देते हैं खाने को, जिस वजह से हमारा पेट भी भर जाता है और ये हमें ज़्यादा टाइम तक फुल भी फील करवाते हैं। ऑल्सो हमें अपनी मील्स को प्रॉपरली टाइम करना है, मतलब हमें अपनी मील्स के बीच में कम से कम गैप रखना है और ज़्यादा लंबा गैप नहीं करना है दो मील्स के बीच में, क्योंकि जब ज़्यादा लंबा गैप होता है तो हमारी भूख ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर उससे चांस है कि हम अगली मील में ओवर ईट कर लें। तो अपनी मील्स के बीच में इक्वल टाइम इंटरवल रखो और उनके बीच में आप ब्लैक कॉफ़ी या फिर सैलेड, जिससे कि आपकी भूख बहुत ज़्यादा ना बढ़े अगली मील तक। ऑलराइट, तो ये वो सारी टिप्स थी जिनको मैं खुद यूज़ करता हूँ अपने फ़ैट लॉस के टाइम पे भूख को कंट्रोल करने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी और अगर आपके और भी कोई डाउट्स हों तो आप उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।